आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं यूपी के मुख्य खबरों पर। अपने अनोखे कामों को लेकर चर्चा में रहने वाले औरैया के डीएम एक बार फिर चर्चा में आए हैं। इस बार उनके किसी एक्शन की वजह से नहीं बल्कि उनके एक टीचर बनने की वजह से। दरअसल औरैया जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी अपने सरकारी आवास पर रोजाना सुबह सुबह गरीब और असहाय बच्चों के लिए पाठशाला चलाते हैं। डीएम की इस पाठशाला में नाथ समुदाय यानी सपेरा समाज, बंजारा समाज और आसपास के गांव से बच्चे आते हैं। इस पाठशाला में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको स्कूली यूनिफॉर्म, जूते, कॉपी और बैग जैसे जरूरी चीजें भी उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि डीएम के सरकारी आवास के पास नाथ समुदाय की बस्ती है, जहां बंजारा समाज और गरीब निर्धन परिवार के बच्चे भी रहते हैं। ये बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हैं और इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए जिलाधिकारी सुबह अपने सरकारी आवास पर इन बच्चों को फ्री में कोचिंग देते हैं। डीएम की इस कोचिंग क्लास में 2-4 बच्चे नहीं बल्कि करीब 48 बच्चे पढ़ने आते हैं। यूपी के हमीरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 9वीं छात्र के गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जब परिजनों ने उसे मृत अवस्था में देखा तब उनके होश उड़ गए। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस 5/2025 को जरिए दूरभाष थाना सुमेरपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़ा कछार में राम लखन पुत्र शिवमंगल एज 17 वर्ष मृत अवस्था में पाया गया है। सूचना पर सुमेरपुर पुलिस फील्ड यूनिट के साथ पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राज्य मंत्री महिला कल्याण और जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला औरैया पहुंची। इस दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा दैवीय आपदा के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे लाभार्थियों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने पर उनको राहत महसूस हुई। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में दैवीय आपदा से प्रभावित 46 परिवारों को 67,68,500 धनराशि प्रदान की गई। इस दौरान राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ डीएम डॉक्टर इंद्रमणि, पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सभी लोग आज पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म समाप्ति सप्ताह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज सभी प्रभारी जनपदों में हम सभी लोग को भेजा है। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, दैवीय आपदा से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को राहत देने की जो राहत धनराशि सरकार की तरफ से दी जा रही है, उसके लिए उनका वितरण करने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उसके लिए भी आए, क्योंकि माता अहिल्याबाई जी हमेशा ऐसा ही कार्य करती थी और वही प्रेरणा लेकर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जनता के हित की ही बात की है। इसीलिए उनको पुण्य श्लोक की उपाधि भी दी गई थी। हम सभी लोग आज अगली खबर कासगंज से है, जहां महिला चोरों का गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है। ये महिलाएं सराफा के दुकानों पर ग्राहक बनकर चोरी की घटना को अंजाम देती हैं। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं बुर्का पहनकर दुकानों पर पहुंचती है और लाखों के सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इसी दौरान सराफा की दुकान पर चोरी करने के मकसद से पहुंची ये महिलाएं पायल के डिब्बे को थैली में रखकर फरार हो गई। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर का बताया जा रहा है। अगली खबर हमीरपुर से, जहां माफियाओं ने खनन के लिए बेतवा नदी की जलधारा रोककर नदी को तालाबों में तब्दील करने में लगे हैं। नदी की जलधारा से छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से मोरंग निकाली जा रही है। मोरंग लदे ट्रकों का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा है। इन इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावा मात्र ही रह गए हैं। एनजीटी के नियमों समेत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी भरपूर उल्लंघन किया जा रहा है।
लखनऊ में डबल डेकर बस हादसे के बाद रायबरेली में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। एआरटीओ पर प्रवर्तन मनोज सिंह देर रात सड़क पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान सुरक्षा किट, अग्निशमन यंत्र, मेडिकल किट आदि की जांच की गई। तो वहीं अवैध तरीके से सड़क पर दौड़ रहे बिना नंबर प्लेट के डंपर ट्रक पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।